हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं फिजिक्स का 11th क्लास नीट जेई फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब काइनेमेटिक्स आज अपन पढ़ेंगे। और एकदम प्रूफली पढ़ेंगे, मतलब हर एक चीज़ का प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। और एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और विदाउट एनी डिस्कशन आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और काइनेमेटिक्स में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, जो आप अभी पीडीएफ देख रहे हैं। और वैसे भी काइनेमेटिक्स जो है वो एक इजी वाला टॉपिक है और स्टार्टिंग है 11th का, जिसमें अपन बहुत ही स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात करते हैं। और बिना किसी हिचकिचाहट के आज अपन इस चैप्टर को एकदम क्लियर वे में पूरा कंप्लीटली एकदम माइंड में फिट कर लेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस यूट्यूब वीडियो में। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आपको अगर ये वीडियो समझ आए तो। चलो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि काइनेमेटिक्स रियल में होता क्या है। काइनेमेटिक्स होता है कि काइन मतलब होता है मोशन। चलो हमने मान लिया मैटिक्स मतलब होता है मैथ, यानी इस काइनेमेटिक्स को अपन मैथ से रिलेट करें, मतलब वो मोशन जो कि मैथ के किसी न्यूमेरिकल वगैरह से रिलेट करता हो। जैसे मोशन इन वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन जो है वो तो मैथ से रिलेट कर रही है और मोशन जो है वो काइन से रिलेट कर रहा है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होता है, अपन सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर मोशन। वन डायमेंशन की बात करिए तो लीनियर मोशन ही होगा, या रेक्टिलिनियर मोशन भी अपन इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में जो भी अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क और स्पीड, ये सारी वेरिएबल्स अपन इस चैप्टर में आज इसे कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो वन शॉट में है, इस चैप्टर को पूरा अपन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए इस यूट्यूब वीडियो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्टेंस आखिर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसका रियल फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मीन यानी इसका वेक्टर फॉर्म में यूज़ नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब। अब इसका डिस्टेंस रियल में होता क्या है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ए और बी यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जिसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे सबके जो डिस्टेंस है, सबके डिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये पर्सन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। वो जो रास्ता इस ए और बी के बीच में जो कवर हो रहा है, जैसे वो रास्ता पाथ ए से हो या पाथ 2 से हो या पाथ 3 से हो, वो ही अपन इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। पाथ 1, 2 एंड 3 आर ऑल द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलो चलते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेस करना मतलब किसी किसी चीज़ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब किसी चीज़ का जो डिस्प्लेस होता है उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। इसमें जो पार्ट 2 डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसमें ये होता है कि कितना रास्ता, मिनिमम वो रास्ता जिससे अपन ए और बी का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर सके। मीन यहाँ पे एक वो वापस एग्जांपल में चलते, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ए और बी में 3 रास्ते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे ए और बी में जो पार्ट 2 वाला जो वे है वो सबसे मिनिमम वे कवर कर रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ओनली पार्ट 2 में कवर हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्ट 2 इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजीशन। यानी ये वो शॉर्टेज डिस्टेंस है जो कि इनिशियल से लेके फाइनल तक जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलो अब अपन रिलेशन निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे डिस्टेंस बड़ी होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन अगर आपके जेईई या नीट में आ जाए तो आप यहाँ पे इसे टिक कर सकते हो और इसे ध्यान में रखना। फिर चलते हैं अपन न्यूमेरिकल में। चलो एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में आखिर ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। द गिवन डायग्राम इज सेमी सर्कल, मतलब हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ सर्किल। हाफ सर्किल मतलब पूरे जो सर्किल है उसका आधा जो पार्ट है उसी की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस जो रेशियो निकालना है अपन को, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी कवर की इसने,
तो हाफ सर्किल जो है वो कितना होता है, मतलब पाई आर होता है उसका डिस्टेंस, है ना। पूरे हाफ सर्किल का पाई आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें, ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो आर दे रखी है, तो ओ से बी की डिस्टेंस आर मतलब 2r हो गई। तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल, तो आंसर जो है वो क्या आएगा अपना π/2। फिर आता है नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था वैसे ही अपन निकालते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो डिस्टेंस जो कि उसने कवर किया अपॉन टाइम, मतलब स्पीड का जो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वही बात आ गई, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, तो ये स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड में भी टू फॉर्म आती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज वो स्पीड होती है जिसमें टोटल पूरी कंप्लीट जो एवरेज स्पीड निकाली जाती है वो होती है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो स्पीड निकाली जाती है उसे इंस्टेंट, एक छोटे से मोमेंट के लिए जो निकाली जाती है उसे अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस समझ में आ गई। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो ये हो गया अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। फिर अपना यहाँ पे देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एवरेज स्पीड इज फॉर लॉन्ग टाइम या लास्ट टाइम, बड़े समय के लिए डेल टी या एवरेज स्पीड का यूज होता है। फिर अपना वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना, जो अपने पार्ट 2 में देखा था, पार्ट 2 में जो डिस्प्लेसमेंट है यानी वो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया अपना ये। फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दो फॉर्म होती है। अब एवरेज किसके लिए, पूरे टोटल जो डिस्टेंस टोटल टाइम है उसके लिए कवर होती है, और इंस्टेंटेनियस किसके, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए काम में ली जाती है। तो एवरेज को अपन डेल टी से डिनोट करते हैं और इंस्टेंटेनियस को अपन डी टी यानी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है। तो अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगर जिस जिस बंदे ने ये चैप्टर अभी स्टार्ट किया है या 11th में आया है या 12th में या इसने पढ़ा नहीं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैंने इसको एकदम क्लियरली स्टार्टिंग से बताया है और इसमें न्यूमेरिकल भी है। मैं पीडीएफ की लिंक भेज दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। फिर है यहाँ पे रिलेशन निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अपन को क्लियरली बता रखा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है किससे, एवरेज वेलोसिटी से। ये इक्वल भी हो सकती है, जैसे अपन ने पहले निकाला था, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। कैसे होती है, क्योंकि डिस्टेंस में 3 पार्ट तीनों कवर हो रहे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली पार्ट 2 को फॉलो करा था, वो मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, यानी स्पीड में कौन सा फॉर्मूला लगा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम का, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा। तो पहले भी अपन ने डिस्टेंस को ही ग्रेटर माना था और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट को ही ग्रेटर माना है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल एकदम यहाँ पे जे मेंस के न्यूमेरिकल आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ए बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड, देन 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकेंड, फाइंड हीज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी वो बंदा है, एक लड़का है जो कि 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है 2 सेकेंड के अंदर, और 2 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है 3 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। तो ए और बी यहाँ पे दो पर्सन है, तो यहाँ पे पहले 3 मीटर गया कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, और फिर 2 मीटर गया कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो होगी उसकी 3 + 2 मतलब 5 हो गई, 5 हो गई, और उसकी जो टाइम है वो कितना हो गया 5, मतलब 3 + 2। तो यहाँ पे 1 मीटर सेकेंड पर सेकंड क्या हो गई, इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ऐसे अपन एवरेज इसकी वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, अभी पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट अभी मतलब अपन ने निकाला है 1 मीटर सेकेंड, तो वो तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम क्या हुआ, यहाँ पे टाइम अब कवर किया है 3 सेकेंड + 2 सेकेंड, तो 5 हो गया। तो यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकेंड जो एवरेज वेलोसिटी है इसकी ये हो गई। तो ये अपना जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपन नए टॉपिक की तरफ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि किसी छोटे से मोमेंट के लिए जो वेलोसिटी ली जाती है उसे इंस्टेंटेनियस ली जाती है,
और किसी एवरेज कंप्लीट के लिए वेलोसिटी निकाले तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें क्या होता है, टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। अभी बताया था टाइम इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब जीरो के लगभग होता है, जिसमें अपन इसे dt की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब यहाँ पे डेल लगाएंगे तभी तो वो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो होगी। तो डी डेल एस अपॉन डेल टी तो अपना एवरेज था, लेकिन अपन इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, डेल किसके लिए यूज़ होता है, एवरेज के लिए यूज़ होता है, और डी किसके लिए यूज़ होता है, इंस्टेंटेनियस यानी छोटे से मोमेंट के लिए जो वेलोसिटी यूज़ की जाती है उसे डी लगा देते हैं, मतलब डी एस हो जाता है। और डेल एस किसके लिए, एवरेज के लिए लिया जाता है। तो कन्फर्म हो गया ये। तो यहाँ पे अपन को एक ग्राफ दे रखी है जिसमें डी एस अपॉन डी टी, स्लोप ऑफ एस, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, यानी अपन को डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखी है। यहाँ पे एस को किसके, टी स्क्वायर के कन्फर्म में मानेंगे। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है कि जब अपन टाइम को जीरो लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, टाइम को वन लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वन होता है। तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो कर्व है, ये जो लाइन है वो एकदम कर्व होती जा रही है, मुड़ती जा रही है। तो इससे पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ये क्लियर हो गया आपको कि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। फिर अपन चलते हैं एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की वो रेट जो कि कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होगा वो v2 माइनस v1 वेक्टर होगा अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा डेल v अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर बाई सेकेंड इनवर्स। तो ये फॉर्मूला एकदम कंफर्म हो गया। वो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी की उसी को अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसमें ये क्या होगा, इसकी यूनिट मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। एक्सेलरेशन की जो अभी अपन स्केलर वेक्टर जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले में डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी शो कर रही है यहाँ पे। तो ये कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अपन को एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसके बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज में क्या लगता है, डेल लगता है। इंस्टेंटेनियस में क्या लगता है, डी लगता है। तो एवरेज वो वेलोसिटी, मतलब जो कि उसने कंप्लीट वेलोसिटी जो चेंजेस है वो पूरा कवर हो गया। और एवरेज जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है मतलब वो किसी शॉर्ट टाइम पीरियड या एकदम स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो काम हो रहा है उसको लिया जा रहा है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे वीटी ग्राफ की एक्सेलरेशन, यानी वीटी ग्राफ की जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है वो एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला है वो अपन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे चलते हैं फिर आगे। फिर चलते हैं अपन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी अपने पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन भी कैसी होगी, पॉजिटिव। ओके। फिर अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में फिट करने हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव तो डायरेक्शन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव तो डायरेक्शन भी नेगेटिव। फिर चलते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की। जो डायरेक्शन है उस स्पीड का, उस पर्सन का, वो किस हिसाब से उसका जो मोशन होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज एक्सप्लेन बाय वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो आप खुद बता सकते हैं कि जो डायरेक्शन है मोशन की वो आप वेलोसिटी से ही डिफाइन कर सकते हैं, ना कि किससे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो वो होता है जो कि उसने मिनिमम डिस्टेंस कवर किया हो, और डिस्टेंस वेलोसिटी जो है वो उसकी जो एवरेज जो वेलोसिटी होती है इस स्पीड से वो जा रहा था, तो उसी के थ्रू अपन उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे अपन को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90। तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 सेकेंड दे रखी है, फाइंड करनी है अपन को 2 सेकेंड पे, और एक्सेलरेशन 3 सेकेंड पे फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था डी एस अपॉन डी टी, अपन ने लगा दिया 3t स्क्वायर माइनस 12 टू टी प्लस 9। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 कैसे आया, 12 कैसे आया। तो यहाँ पे
रियल में यहाँ पे जो 3 आपने क्यूब में लगाया था यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा और यहाँ पे 3 2 स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब इसके इंटू में करेंगे तो यहाँ पे 12 माइनस 24 प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो आंसर है वो -3 मीटर बाई सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये तो आपने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन वगैरह पढ़े ही होंगे तो उससे ही रिलेट करता है। फिर अपन चलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी सेम टू सेम यही होता है, बस उसमें ये मतलब इसमें 3t स्क्वायर था लेकिन इसमें 3t ही है। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला जो है 3 सेकेंड आ जाएगा, उसमें माइनस का था इसमें प्लस का है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे अपन, 18 माइनस 12 करेंगे तब जाके अपना 6 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया अपना एक्सेलरेशन का सॉल्यूशन। आप भी अपनी नोटबुक में करके देखना। विदाउट आप अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो बिना इसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप खुद करना, फिर पूछ करके इसका आंसर यहाँ पे देख लेना। फिर चलते अपन आगे। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है वो आ गए हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव्स है, ये अपन को खुद को प्रूव करने। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखी हैं, इनको प्रूव करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया। तो यहाँ पे इनको याद भी करना है, इसका प्रूफ भी याद रखना है आपको। जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो है वो अपना कांस्टेंट रहेगा, उसी के बेसिस पे अपन यहाँ पे ये 3 इक्वेशन किए हैं। तो यहाँ पे अपन को इसका डेरिवेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपन इन जो ये वी यू एस जो है इसके नेम्स देख लेते हैं, इन्हें बोलते क्या है। तो ये तो अभी अपन स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। वी क्या होगा अपना फाइनल वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या होगा अपना एक्सेलरेशन होगा और जो टी है वो टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन होगा, एस क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। तो चलो अभी डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, डेल वी अपॉन डेल टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यही तो था अपना फॉर्मूला। तो अपन ने कर लिया। यहाँ पे अपन डीवी यानी छोटे से मोमेंट के लिए भी अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी। तो छोटे से के मोमेंट के लिए ही अपन यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, डीवी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट आउट करेंगे, डी वी इक्वल टू ए डी टी, यानी ए जो है वो इसके इनटू में आ जाएगा। तो यहाँ पे यू क्या था अपना फाइनल और वी क्या था इनिशियल, टी क्या था अपना टाइम पीरियड 0 यानी 0 से टी तक जो टाइम पीरियड है वो, और ए डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो जाएगा यू माइनस वी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टी माइनस 0। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा v और यहाँ पे u माइनस वी। तो यहाँ पे लगभग अपना जो फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मतलब t माइनस 0 हो जाएगा, ये जब मतलब इंटीग्रेशन a मतलब कांस्टेंट बता रखा है अपन को, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला अपना इजीली यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। फिर अपन सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो v क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो इसमें भी इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अपन को एक अच्छी सी बात बताऊँ कि यहाँ पे जो v है वो अपन ने अभी निकाला है u प्लस ए टी। यहाँ पे देखो मैंने अभी जो v है अपन ने अभी प्रूव किया है u प्लस ए टी। तो v की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट आउट कर देंगे u प्लस ए टी, और वही यहाँ पे 0 से s और 0 से t जो टाइम पीरियड है वो अपन यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो अपना कंफर्म हो जाएगा, u dt को इंटू कर देंगे a t, यानी यहाँ पे t dt यहाँ पे इंटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पे t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो a t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ये आपको आता है एकदम कन्फर्मली। तो फिर अपन चलते हैं आगे। तो ये बना कैसी, t माइनस 0 यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपना प्रूफ हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन भी अपनी प्रूफ हो गई। तो थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करना, तभी आपको समझ में आएगा। मैं तो आपको बता रही इसीलिए कि आपका रिवाइज किया हुआ होगा, पहले खुद से ट्राई करना फिर जाके इसे सॉल्व करना। फिर अपन चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड इक्वेशन की तरफ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे s यानी डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इंटू में डी एस टी एस करना है। यहाँ पे 2as आ रहा है ना, तो यहाँ पे s जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू में दोनों से क्या करना है, इंटू में डी एस टी एस करना है। यहाँ पे जब डी टी को इस साइड में और डी एस को डी वी के नीचे ले आएंगे तो डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, अपना फॉर्मूला था v वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वो ही सेम टू सेम इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0s से लेके और
फाइनल से इनिशियल लेके, तो यहाँ पे वी डी वी है, वहाँ पे टी डी टी था तो अपन ने टी स्क्वायर अपॉन 2 किया था, तो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। तो अपना जो आगे का फॉर्मूला है तो यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2, फिर ये 2 मतलब 2as हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अपना ये जो फॉर्मूला है वो एकदम अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले आप खुद नोटबुक में ट्राई करना, फिर जाके इस इक्वेशन को देखना कि आपका जो डेरिवेशन है वो एकदम सही है या नहीं है। फिर चलते अपन आगे, फिर अपनी ग्राफ यानी अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो ग्राफ है अपन यहाँ पे शो करेंगे कि कैसी जो ग्राफ है वो अपने पास दिखाई देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो ग्राफ है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसमें थीटा एंगल बना रहा है टी साइड में टाइम पीरियड। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि द एंगल मेड बाय ग्राफ विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिनोट स्लोप, यानी ये पॉजिटिव साइड में है यानी एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे अपन को स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो वो ही अपना फॉर्मूला हो जाएगा S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। तो डेल एस अपॉन डेल टी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, यानी अगर थीटा इंक्रीज होगा ना तो वेलोसिटी कन्फर्म इंक्रीज ही होगी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इसीलिए ग्राफ है। तो स्लोप जो है टेन थीटा इक्वल टू, स्लोप का जो फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी अपना हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन को हमेशा याद रखनी है कि अगर थीटा अगर अपना इंक्रीज हुआ ना तो वेलोसिटी अपनी इंक्रीज होगी, इसीलिए वो क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रही है। फिर चलते अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है कि जो थीटा अगर 90 से ज़्यादा मतलब 90 डिग्री अगर थीटा से ज़्यादा होगा तो अपनी जो ग्राफ है वो कैसी बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगी, यानी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। अभी बताया था मैंने स्लोप पॉजिटिव कैसी होगी और नेगेटिव। नेगेटिव तो तब होगी जब वो पॉजिटिव एक्सिस यानी थीटा अगर उससे बड़ा होना 90 डिग्री से, तब वो अपनी जो स्लोप है वो नेगेटिव शो करेगा। लेकिन 90 डिग्री यानी अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा हो तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो वहाँ पे स्लोप भी कैसी होगी, अपनी पॉजिटिव। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे आप अपनी जो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम ग्राफ है वो आप क्लियर कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं अपन। फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे अपन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखी है। अब इसमें ग्राफ कर्व भी हो सकती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर कॉनकेव फॉर्म में हुई और वो अपवर्ड फॉर्म में है तो एक्सेलरेशन अपना हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कॉनकेव है और वो डाउनवर्ड साइड में अगर झुकी हुई है तो एक्सेलरेशन अपना कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको ग्राफ शो हो रही होगी और आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हैं। फिर मतलब यहाँ पे शो कर रखा है इफ़ v एंड a है सेम साइन, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन जो है वो सेम होंगे तो जो स्पीड अपनी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर अपनी v और a के साइन जो है अगर नेगेटिव होंगे या अपोजिट होंगे एक दूसरे से तो स्पीड क्या होगी, अपनी डिक्रीज होगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की साइन अगर सेम होंगे ना तो क्या होगी, स्पीड अपनी इंक्रीज होगी। चलो हमने मान लिया अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन जो है एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो क्या होंगे, वो स्पीड जो है वो क्या होगी, अपनी डिक्रीज होगी। तो ये भी अपन को की पॉइंट समझ में आ गया है। फिर नेक्स्ट जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अपन ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिया। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है डेल टी अपॉन डेल ए अपॉन डेल टी, यानी जर्क अपन बोलते हैं इसे मीटर बाय सेकंड क्यूब भी बोलते हैं, इसकी यूनिट हो गई। तो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन बाय टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है। तो चेंज इन वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो कि कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वो एरिया है जो कि वेलोसिटी उसके हिसाब से चेंज होती जा रही है। इसी का जो है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी अगर होगी तो उसके हिसाब से मोशन अपना कैसे होगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसका जो एग्जाम्पल है मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। तो अगर अपना एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी है तो ग्रेविटी को अपन जो यूनिट है वो 9.8 या 10 भी कुछ भी ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी नो दैट, यहाँ पे अपन ने अभी इक्वेशन देखी थी एस डिस्प्लेसमेंट वगैरह की, अभी इन तीनों इक्वेशन को अपन ने प्रूफ भी किया है एकदम। फिर चलते हैं अपन आगे, अपन इन इक्वेशन को जानते हैं।
यहाँ पे कन्वेंशन दे रखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड जा रहा है या मूव कर रहा है तो वेलोसिटी अपनी पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी के इक्वल है, वो जो ग्रेविटी क्या होगी अपनी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना ऊपर की साइड में जा रहा है या अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या होगा, उसमें ग्रेविटी नेगेटिव, वेलोसिटी प्लस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपना पॉजिटिव होगा। फिर अपना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, ग्रेविटी भी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। यानी ग्रेविटी जो है वो अपनी दोनों साइड में ही नेगेटिव है, या तो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड। तो इससे आपको ये एक नोट तैयार हो गया कि ग्रेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में ही नेगेटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव होगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे जो रिलेटिव लग गया है, मतलब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जा रही है, यानी किसी दूसरे पर्सन को वहाँ पे रख के क्या किया जा रहा है, उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। यानी दिस ऑल आर डिस्क्राइब बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी रिलेटिव आ जाए तो वहाँ टू ऑब्जर्वेशन या टू पर्सन की बात की जाती है। फिर है अपना जो लास्ट टॉपिक है मिनिमम डिस्टेंस ड्रिफ्ट। क्या होगा इसमें, जीरो होगा टू क्रॉस रिवर, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे अपन रिवर को क्रॉस कर सके। तो यहाँ पे बोल रखा है कि टू ट्रेवल मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी जीरो। अगर आप मिनिमम डिस्टेंस अगर कवर करना चाहते हैं रिवर को क्रॉस करने में, तो आपको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो रखना पड़ेगा। तो वी एस आर साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी। तो यहाँ पे एस आर तो क्या है, स्विमर है। स्विमर मतलब जो तैरने वाला है उसके लिए लिया गया है। वी आर जी मतलब जो रिवर को ग्रेविटी के हिसाब से जो क्रॉस कर रहा है उसके लिए लिया गया है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी अपॉन वी एस आर हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा कैसे लिया अपन ने, कंपोनेंट लिया है। यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा होगा, यहाँ पे वी एस आर साइन थीटा, यानी थीटा से जस्ट दूसरी साइड में जो साइन थीटा बन रहा है, यानी इस साइड में वी एस आर जो स्विमर है वो अगर इसके परपेंडिकुलर फ्लो के परपेंडिकुलर वो अगर स्विम करेगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इसीलिए अपन ने साइन थीटा लिया है, किसके बजाय, वी एस आर कॉस थीटा के बजाय। तो यहाँ पे अब भी आपको पता चल जाए मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, टू टेक मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर द स्विमर शुड बी ट्राई टू स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। जिस तरफ रिवर फ्लो हो रही है उसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर वो फ्लो होगा तो उसके पास मिनिमम टाइम कवर होगा। फिर चलते अपन आगे। यहाँ पे इफ़ द स्विमर स्विम एट सम एंगल थीटा, अगर स्विमर अगर कुछ एंगल थीटा पे वो अगर स्विम कर रहा है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है वी एस आर कॉस थीटा, थीटा और वी एस आर। तो यहाँ पे स्विमर ने थीटा एंगल पे क्रॉस किया है। तो यहाँ पे अपन को क्या दिखाई दे रहा है कि ये वर्टिकल, यानी अगर थीटा मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर थीटा वो कवर करेगा उसी हिसाब से वो क्या करेगा, मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। यानी अगर इसका थीटा अगर यानी कॉस थीटा अगर इसका ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो टाइम क्या होगा उसका मिनिमम होगा। तो यहाँ पे डी का जो टी की फॉर्म हो जाएगी वो डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा, यानी वो क्या होगा कि कॉस थीटा सबसे ज़्यादा होगा तो टाइम उससे कम होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि जो कॉस थीटा है वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कॉस थीटा अगर ज़्यादा तो टाइम अपना कम। तो इससे पता चल रहा है अपन को टी मिनिमम कॉस थीटा मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1 होती है और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होती है। तो वो ये अपन को बता रखा है। सो टू टेक मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर द स्विमर शुड ट्राई टू स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। यानी अगर वो मिनिमम टाइम कवर करना चाहता है तो स्विमर को क्या करना पड़ेगा, उसके परपेंडिकुलर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर उसे क्या होगा, फ्लो करना पड़ेगा या तैरना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना मिनिमम जो टाइम कवर कर रहा है स्विमर के थ्रू। तो ये हो गया। अपन इस जो पीडीएफ में है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है जेईई मेंस के, नीट के। तो वो मैंने इसलिए अभी नहीं करवाया क्योंकि अभी आपका रिवीजन हो रहा है और बाद में जो डेरिवेशन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे और डेरिवेशन का अपन अलग मेंटल क्विज करेंगे। तो वो बात की है, पहले आप इसे रीड आउट करें, एकदम अच्छे से पढ़ें और आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वाले जो नोट्स है वो एकदम कंफर्म पढ़ लेंगे एकदम अच्छे से और ये वीडियो अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर आपको जो एनसीईआरटी जेईई मेंस बुक है वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी इस चैप्टर को पढ़ने में। और इसके न्यूमेरिकल जो पीडीएफ मैंने दे रखे हैं वो
रियली सॉल्व करना। जो रिवर की, रेनबो वगैरह, इसकी जो न्यूमेरिकल है, पुलिस थीफ के जो न्यूमेरिकल है, वो सारे इसके अंदर शो ऑफ कर रखे हैं। तो वो प्लीज़ देख लेना। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए लेके आएंगे। तो प्लीज़ वेट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।